नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले देखा हमने कि पहले शिफ्ट का पेपर कराया था यूपीएसआई 12 नवंबर का। आज दूसरे शिफ्ट का पेपर लेकर आ चुके हैं और लगभग 50 से भी ज़्यादा, लगभग 45 से 50 क्वेश्चन हमें मिल गए हैं, हूबहू क्वेश्चन मिले हैं। हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो ये जो लाल वाली बटन दिख रही है ना, इसको दबा उबा के बगल में एक घंटा का निशान आएगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही खबर आपको मिलता रहे और नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। जितने भी शिफ्ट के पेपर होंगे सभी हम आपको एनालिसिस कराएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक वाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 नवंबर सेकंड शिफ्ट 50 क्वेश्चन, यानी कि 45 से 50 क्वेश्चन मिल चुके हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्या मतलब, हमें जो मिला है उस हिसाब से इसमें देखिए आर्टिकल बहुत पूछ रहा है। आर्टिकल इस शिफ्ट में भी 3 4 से 5 पूछे गए, जबकि पहले वाले शिफ्ट में पूछे गए। आर्टिकल 19 पूछा था, तो आर्टिकल 19 क्या है, स्वतंत्रता वाली बात की गई है। उसमें ABCD करके है, ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, ये सब है। और फिर आर्टिकल 166 कहाँ पूछ गया, ये चल गया राज्य में, यानी कि आर्टिकल 152 से लेकर राज्य स्टार्ट होता है तो वहाँ पहुँच गया। आर्टिकल देखिए 166 पूछा गया था, और 64 और 65 में कन्फ्यूजन सवाल है कि ये पूछा गया था नहीं। यदि आपने पेपर दिया है तो कमेंट करके बताएं क्या यह पूछा गया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आईपीसी और सीआरपीसी की धारा भी खूब पूछ रहा है एकदम उमझ के। देखिए यहाँ पर भी आईपीसी की धारा 295 पूछी गई है आईपीसी सेक्शन, और सीआरपीसी का से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और यहाँ पर पूछा था कि राज्यसभा में कितनी सीटें, तो राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सीटें, इसके बारे में पूछा था। और राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है, तो कई ऑप्शन था, दिया था कि राष्ट्रपति इनमें से किसको नियुक्त करता है, ठीक है। उसके बाद पूछ दिया था यहाँ पर आर्टिकल 160 मतलब 364, ठीक है। आर्टिकल 364 के बारे में पूछा था। उसके बाद यहाँ पर नीचे पूछा था हीमेटोलॉजी का संबंध किससे है, ठीक है। तो हीमेटोलॉजी आप लोग जानते हैं, हीम मतलब इसका मतलब होता है लीवर नहीं, ब्लड से संबंधित होता है। तो हीमेटोलॉजी का संबंध किससे पूछ दिया था। तो इसके बाद गायकोनोलॉजिस्ट, डायग्नो नहीं है, गायकोनोलॉजिस्ट है, ठीक है। ये किससे, किस डॉक्टर से संबंधित, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से संबंधित है गायकोनोलॉजिस्ट। फिर इसके बाद हीमोग्लोबिन से एक क्वेश्चन था कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, या फिर हीमोग्लोबिन से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था जो कि हमें मिला है। और उसके बाद देखिए गांधी युग से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता चल पाया, ठीक है, क्योंकि परीक्षा देकर आते हैं तो जिसका पेपर अच्छा हुआ रहता है तो बढ़िया से बता ले जाता है, लेकिन जिसका थोड़ा गड़बड़ हो गया होता है वो भुला जाता है। तो यहाँ पर एक गांधी ईरा से एक क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी युग से। उसके बाद देखिए यहाँ फिर से आईपीसी की धारा 61 पूछी गई थी, ठीक है। आईपीसी की धारा 61। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पूछा गया था केस, जैसे पिछले वाले में पूछा था केशवानंद भारती बनाम केस, तो यहाँ पर पूछ दिया गया ओम प्रकाश वर्सेस राज्य का केस कौन सा था, उसके बारे में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए देखिए इस वीडियो में बने रहिए, हम हिंदी के भी क्वेश्चन कराएंगे। जैसा कि आपको देखिए यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन है, और रीजनिंग में मैथ का सब क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था भारतीय मस्तिष्क यानी कि ब्रेन अनुसंधान कहाँ पर है, तो गुड़गांव में है, सभी को पता होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखिए परीक्षा वाले की चालाकी, वर्तमान में जो हुआ उसको नहीं पूछा, 2005 का इतना पीछे पूछ दिया। हालांकि इसका आंसर होगा कुंवर नारायण सिंह, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था भक्ति काल के कवि, हालांकि यह हिंदी में चला जाएगा, हिंदी से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर पूछा था कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल नंबर 352 में राष्ट्रीय आपात है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए और क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हिंदी में क्या क्या पूछा गया था। तो हिंदी में एक पूछा गया था मुंशी प्रेमचंद्र की अधूरी रचना का क्या नाम है, तो अधूरी रचना का नाम क्या है, मंगलसूत्र, ठीक है। मंगलसूत्र वह रचना पूरी नहीं कर पाए थे। और गद्यांश से क्वेश्चन था, अंतरिक्ष के ऊपर गद्यांश था, इसमें 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे गद्यांश से, ठीक है। उसके बाद यहाँ रस से बात की जाए तो 2 क्वेश्चन रस से भी थे, कोई पद दे दिया था, उसमें पूछा था कौन सा रस है इसमें बताइए। उसके बाद यहाँ पर अलंकार से क्वेश्चन पूछ दिया था, 2 अलंकार से क्वेश्चन था, और छंद से भी क्वेश्चन था। उसके बाद 2 विलोम शब्द पूछे गए थे, विलोम शब्द बताइए। तो 2 विलोम शब्द थे, अध एक था, अध का विलोम क्या होगा, ठीक है। और मुहावरा लोकोक्ति से एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद पूछा था मिठाई में कौन सी संज्ञा है, तो मिठाई में कौन सी संज्ञा है यह पूछा था, ठीक है। तो मिठाई, ठीक है, इसमें संज्ञा पूछ दिया था। और पूछा था श्रद्धा का शुद्ध रूप, यहाँ पर देखिए श्रद्धा जो लिखा जाता है श्रद्धा, तो श्रद्धा का शुद्ध रूप इसमें पूछ दिया था। उसके बाद पूछा था रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो शायद इसके हैं इंशाअल्लाह खान, ठीक है। शायद मैं सही हूँ तो नीचे कमेंट करके बताइए क्या यही है। और उसके बाद देखिए आप किससे क्वेश्चन पूछा था, आप देखिए यहाँ पर देख लेते हैं मैथ से क्या क्वेश्चन था। तो मैथ से देखिए चार्ट वाला क्वेश्चन था, एक चार्ट वाला ऐसे जो बना रहता है ना,
ऐसे जो क्वेश्चन बना रहता है, चार्ट वाला क्वेश्चन था, एक सर्कल वाला क्वेश्चन था, ठीक है, सर्कल वाला कुछ करके कोई ऐसा क्वेश्चन था। और एक पूछा था यहाँ पर एवरेज से, ठीक है, एवरेज से एक क्वेश्चन यहाँ पर था, और प्रॉफिट और लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सीआई और एसआई से 3 से 4 क्वेश्चन था, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से था, और टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन था, और पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन पूछ दिया था। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो रेशियो से, यानी कि रेशियो से पूछ दिया क्वेश्चन, उसमें कुछ सिक्के वाला दिया था करके कि 5 के सिक्के, 10 के सिक्के, 1 के सिक्के हैं, तो ऐसे कुछ करके क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इसके बाद देखिए और कौन कौन क्वेश्चन पूछा था, देखते हैं। देखिए इतना तो हुआ हिंदी, अब बच गया मैथ वाला सेक्शन। तो मैथ वाला सेक्शन यहाँ पर है, और उससे पहले एक बार फिर से अपना प्रचार करते हैं हम, ठीक है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको मतलब बहुत ही जल्दी सबसे फास्ट सुपर फास्ट यहाँ पर मिलते रहेंगे। और करने के बाद यहाँ पर घंटा का निशान है, घंटा को निशान को दाबना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि रीजनिंग वाले में क्या पूछा था। रीजनिंग वाले सेक्शन में तो देखिए रीजनिंग वाले सेक्शन में मिरर से एक क्वेश्चन था, मिरर इमेज था, इसमें वाटर इमेज नहीं दिया था। और ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद करें डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन यानी दिशा, दिशा से 3 क्वेश्चन इसमें देखने को मिला, पिछले वाले पेपर में भी देखने को मिला था। कैलेंडर से बात करें, कैलेंडर से 1 या 2 क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ डाइस यानी पासा से 2 क्वेश्चन था, ठीक है, पासा से 2 क्वेश्चन था, याद रखिए। और यहाँ पर कोडिंग और डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन था। और सिलोगन से बात करें, कुछ हाथी घोड़े हैं, कुछ घोड़े आदमी, ऐसे कुछ क्वेश्चन करके था। तो सिलोगन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा था। और उसके बाद देखिए यह क्वेश्चन हमें एकदम हूबहू मिल गया है, 2 क्वेश्चन। अगर आंसर पता हो तो बताइए। 675 दिया था, उसके बाद 580, फिर 471, 348, 2 से 11 पूछा था, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, यह पूछा था। और एक सीरीज मिली थी, एडी लिखा था, एमपी लिखा था, एसयू लिखा था, और ये येलो लिखा था। पूछा इसमें सबसे भिन्न कौन होगा, तो भिन्न सबसे कौन होगा, तो ये जरा आप बताइए तो हमें कौन सा सबसे भिन्न होगा। यदि क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो जरूर बताइए। और यहाँ पर एक बार फिर से यदि चैनल पे नए तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको एक क्वेश्चन कैसा लगा, और क्या क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है या फिर कठिन लग रहा है, मतलब हार्ड लग रहा है या आसान लग रहा है। हमारे हिसाब से तो क्वेश्चन ठीक ही ठाक है। और सब्सक्राइब करके लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और देखते रहिए कन्हैया जीएस वर्ल्ड।